आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। इस दिन बुधवार है और बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि वालों को आज दूसरों की मदद करने से शांति मिलेगी। इससे आप खुश रहेंगे। आज का दिन दान पुण्य के कार्यों में व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आपके पक्ष में हो सकते हैं, जिसे देखकर आपके सहकर्मियों का मूड खराब हो सकता है और आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए सावधान रहें। वृष राशि वालों को संतान की शिक्षा में आ रही बाधा को दूर करने के लिए आज थोड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। बहुत दिनों से आपके कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, तो आज उन्हें पूरा करने के लिए सही समय मिलेगा। पूरा दिन घर वालों के साथ हंसी मजाक में गुजरेगा, जिसमें परिवार के छोटे छोटे बच्चे मस्ती करते नजर आएंगे। मिथुन राशि वालों को आज पिता के आशीर्वाद की आवश्यकता होगी, तभी व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे, जिससे लाभ होगा। परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों को पूरा करेंगे। इस पर कुछ धन भी खर्च हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा, अन्यथा भविष्य में आपका नुकसान हो सकता है। कर्क राशि वालों को आज अचानक से बड़ी धन राशि की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होगी। यदि आज आपको कोई फैसला लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर लें, क्योंकि भावनात्मक रूप से लिया गया फैसला बाद में परेशानी का सबब बन सकता है। व्यवसायिक योजनाओं को आज गति मिलेगी। सिंह राशि वालों के संतान के प्रति दायित्व आज पूरे होंगे। संतान के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। राजकीय क्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं, जिससे आपका जन सहयोग भी बढ़ेगा। शाम का समय अपनों के साथ व्यतीत होगा। आपकी सेहत नर्म गर्म रह सकती है, इसलिए बाहर के खान पान से दूर रहें। व्यापार में आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे। कन्या राशि वाले व्यापार में कुछ नई तकनीकियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा। यदि घर में कोई समस्या चल रही थी तो उसका समाधान हो सकता है। व्यापार में किसी मित्र से मदद मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। तुला राशि वाले छात्रों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आज का दिन विशेष उपलब्धि लेकर आया है। आय के नए स्रोत बनेंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आज किसी अधिकारी से आपकी कहासुनी होती है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि वालों को आज हर तरफ से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए आपको उन्हीं कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए जिनसे आपको पूरा लाभ मिल सके। कोई दुकान या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा रहेगा। धन मान सम्मान और यश में भी वृद्धि होगी, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धनु राशि वाले आज घरेलू सामानों पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं। यदि आपको अपने किसी प्रिय को पैसा उधार देना पड़े तो सोच समझ कर ले, क्योंकि उसके वापस मिलने के आसार कम ही है। कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो उसमें सफलता मिल सकती है। मकर राशि वालों के व्यावसायिक क्षेत्र में आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यापार में यदि किसी बदलाव की योजना बन रही है तो उसका लाभ आपको मिलेगा। व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धार्मिक स्थलों की यात्रा का योग संध्या के समय प्रबल रहेगा। कुंभ राशि वालों को आज कोई शारीरिक कष्ट परेशान कर सकता है। ऐसा होने पर आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यदि आप कहीं निवेश की योजना बना रहे हैं तो किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह अवश्य लें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष के किसी सदस्य से आज बहस हो सकती है।
मीन राशि वालों का वैवाहिक जीवन आज खुशनुमा रहेगा। किसी निकट और दूर की यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन चोरी और प्रिय वस्तु के खो जाने का भय है, इसलिए सावधान रहें। व्यापार में तरक्की मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी, जिससे आप अपने परिवार में किसी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र के जरिए जानिए आपका दिन आज के लिए कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक अभी अपनी शिक्षा में निवेश करें, यह लंबे समय तक आपकी मदद करेगी। धन संबंधित उन चिंताओं को शेयर करें जो आपको परेशान कर रही है। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2 के जातक आज आपका पूरा ध्यान आपके कार्य पर होगा और उसके लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। चिंता ना करें, इसका परिणाम बेहतरीन ही आएगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3 के जातक आपका काम आपके अधीनस्थों को भी प्रेरित कर सकता है। कड़ी मेहनत के साथ आप मनोरंजन का भी ध्यान रखें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4 के जातक स्पष्ट बातचीत के साथ कोई बड़ी खुशी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप कहां से संबंधित है इसके बारे में जानने का प्रयास करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 5 के जातक आप में लोगों की प्रतिभा को निखारने की क्षमता है। आज बुरी आदतें आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं, किंतु आपका समझदार व्यवहार हर मुसीबत से आपको बचाएगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6 के जातक कोई नुकसान या वियोग आपकी परेशानी की वजह है जो आप महसूस कर रहे हैं। उसे करने के लिए समय निकालें, आराम करें और चीजों के बारे में सोचें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7 के जातक एकांत के लिए यह अच्छा समय है जिसे आप उन प्रियजनों के साथ बिताएं जो आपको समझते हैं। आप किस दौर से गुजर रहे हैं, पारिवारिक रिश्तों से आर्थिक फायदा मिलेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 8 के जातक अपने बदलते मनोभाव के कारण आप उदास महसूस कर सकते हैं। पुरानी अच्छी चीजों के बारे में विचार करके आपको अच्छा लगेगा। अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 9 अभी बनाए गए कनेक्शन जल्द ही आपको नए अवसर प्रदान करेंगे। आपका आकर्षण इस समय उच्च स्तर पर है क्योंकि आप अपने दोस्तों और परिवार की कंपनी का आनंद ले रहे हैं। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। ये तो थी आज की राशि फल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशि फल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की उपासना का दिन है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। लंबोदर महाराज का प्रिय वाहन मूषक राज है। गजानन महाराज को 108 नामों को गणेश नामावली कहते हैं। इस नामावली का जाप करने से मंगल मूर्ति समस्त कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की बीज मंत्र ओम गण गणपति नमः का जाप करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणपति महाराज के 108 नामों के साथ ही उनके 108 स्वरूप भी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ प्रमुख नामों को। भालचंद्र, जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। बुद्धिनाथ, बुद्धि के भगवान। एकदंत, एक दांत वाले। गजकर्ण, हाथी की तरह आंखों वाले। गणपति, सभी गणों के मालिक। मंगल मूर्ति, सभी शुभ कार्यों के देव। निधीश्वरम, धन और निधि के दाता। ईशान पुत्र, भगवान शिव के बेटे। गदाधर, जिनका हथियार गदा है। गजवक्र, हाथी के सूंड वाले। गणाध्यक्षिणी, सभी पिंडों के स्वामी। यशस्कर, प्रसिद्धि और भाग्य के स्वामी। यशस्वी, सबसे प्यारे और लोकप्रिय देव। युगाधिप, ध्यान के प्रभु।
भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुध ग्रह का रंग हरा होता है, इसलिए इस दिन हरे रंग की वस्तु दान करना और हरे वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से पहले बुधवार के से करें। लगातार 21 बुधवार तक व्रत करना शुभ होता है। आइए जानते हैं बुधवार को व्रत करने की पूजा विधि। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उसके पश्चात पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें रोली, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, दूध आदि अर्पित करें। उन्हें लड्डू या मूंग की दाल का बना हलवा प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। बुध देव को याद करके बुध मंत्र का पूजन करें। बुध यंत्र पर जल और हरी इलायची, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद बुधवार के व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा सामग्री में दूबी अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपतिये नमः। बुधवार को व्रत करने वालों के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। इसके साथ ही उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। इस व्रत को करने से आपके जीवन में कभी अन्न के भंडार की कमी नहीं होगी। बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं बुधवार के व्रत का नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए, यानी आपको रात्रि के वक्त व्रत खोलते समय मीठे भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको बता दें, शाम को प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। इसके साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण बताई जाती है। पूजा के वक्त बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। व्रत वाले दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र या कुछ हरे रंग का अपने सामर्थ्य के अनुसार बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ जगह पर होती है। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा हो तो बुधवार का व्रत करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। जीवन में सुख, शांति और यश बरकरार रहता है। साथ ही उसके अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव कहा गया है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता के प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है। उनके कान अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। उनकी लंबी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन में प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। रुद्र और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी हैं। वे पेड़, पौधे, फल, पुष्प के स्वरूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हुए हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी।
कर्नाटक के नंजनगुड शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में है। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक के सबसे बड़े मंदिरों में होती है। यहाँ उन्हें कदिरीमुख गणपति कहा जाता है। आइए जानते हैं गणपति के 32 रूप। पहला बाल गणपति। यह भगवान गणेश का बाल रूप है। यह धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है। उसके चारों हाथों में एक एक फल है, आम, केला, गन्ना और कटहल। यह रूप संकट में भी बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है, इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। दूसरा तरुण गणपति। यह उनका किशोर रूप है जिसमें उनका शरीर लाल रंग से चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में फल के साथ साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी हैं। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तीसरा भक्त गणपति। इस रूप में वे श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। इस रूप में गणपति इंसान के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा वीर गणपति। यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। इस रूप की उनकी पूजा साहस पैदा करती है, हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। इस रूप में गजानन बुराई और अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा शक्ति गणपति। इस रूप में गणपति अभय मुद्रा में है और भक्तों को शक्तिशाली बनाने का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जी का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति पुंज है जिसका उसे इस्तेमाल करना है। छठवां द्विज गणपति। इस रूप में उनके 2 गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति। इन 2 को पाने के लिए गणपति के इस रूप को पूजा जाता है। इस रूप में उनके 4 मुख और 4 हाथ हैं जिसमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र में शस्त्र लिए हुए हैं। सातवां सिद्धि गणपति। इस रूप में गणेश जी पीत वर्ण में हैं। इस रूप में वे अपनी सूंड में मोदक लिए आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का यही स्वरूप विराजित है। भगवान गणेश का यह रूप किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धि पाने का प्रतीक है। आठवां उच्छिष्ट गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र नीलवर्ण में है। उनका यह रूप मोक्ष और ऐश्वर्य देता है। उनकी शक्ति 7 पैरों पर विराजित है। गणेश जी के इस रूप का एक मंदिर तमिलनाडु में है। यह रूप ऐश्वर्य और मोक्ष में संतुलन का प्रतीक है। वे कामना और धर्म में संतुलन के लिए प्रेरित करते हैं। 9वां विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है। उनके 8 हाथ हैं। इस रूप में वे भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शक्र चक्र है। यह रूप सकारात्मक पक्ष देखने की प्रेरणा देता है। यह नकारात्मक प्रभाव और विचारों को भी दूर करता है। 10वां क्षिप्र गणपति। इस रूप में गणपति महाराज रत्न वर्ण में है। उनके 4 हाथों में से एक में कल्प वृक्ष की शाखा है। उनके सूंड में वे कलश लिए हैं जिसमें रत्न है। यह रूप कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है और कलश समृद्धि देता है। 11वां हेरंब गणपति। 5 सिरों वाले हेरंब गणेश दुर्भाग्यों के रक्षक हैं। यह उनका विलक्षण रूप है। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं जिनमें फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है। इस रूप में गणेश कमजोर को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देते हैं। 12वां लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं जिसमें उनके 8 हाथ हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है जो सभी को सिद्धि और बुद्धि दे रहे हैं और दूसरा हाथ में तोता बैठा हुआ है। तमिलनाडु के पलानी में गणेश जी के इस रूप का मंदिर है। 13 महागणपति। इस रूप में गणेश जी के रक्त वर्ण है और भगवान शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं। उनके 10 हाथ हैं और उनकी शक्ति उनके साथ विराजित है।
भगवान गणेश के इस रूप का एक मंदिर द्वारका में है। भगवान कृष्ण ने यहाँ गणेश की आराधना की थी। 14 विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं, जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाया गया है। महाराष्ट्र में पुणे के अष्टविनायक मंदिर में भगवान का यह रूप मौजूद है। 15 नृत्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाए गए हैं। वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में युद्ध का अस्त्र परशु है। इनके इस रूप का तमिलनाडु के कोडुमुदी में अरुमुगी महुदेश्वर मंदिर है। 16 ऊर्ध्व गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं। उनकी शक्ति 7 में विराजित है, जिन्हें उन्होंने एक हाथ में थाम रखा है। एक हाथ में टूटा हुआ दांत है। बाकी हाथों में कमल पुष्प सहित प्राकृतिक संपदाएं हैं। वे तांत्रिक मुद्रा में विराजित हैं। 17वां एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणपति जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान शिव के समान चंद्रमा विराजित है। इस रूप में पूजा से मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण में मदद मिलती है। गणपति के इस रूप का मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। 18वां वर गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए जाना जाता है। अपने सूंड में वे रत्न कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में वह सफलता और समृद्धि का वरदान दे रहे हैं। कर्नाटका के बेलगाम में रेणुका यल्लम्मा मंदिर में भगवान का यह रूप विराजित है। इस रूप में उनके साथ विराजित देवी हाथों में विजय ध्वज है, जो श्रद्धालुओं को विजयी होने का वरदान का प्रतीक है। 19वां त्र्यक्षर गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित हैं, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी हैं। कर्नाटक के नारसीपुरा में गणेश जी के इस मंदिर का स्वरूप है, जिसे तिरुमाकुदालु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उनकी आराधना आध्यात्मिक ज्ञान देती है। यह रूप स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। 20वां क्षिप्र प्रसाद गणपति। इस रूप में गणेश जी इच्छाओं को शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। वे पवित्र घास से बने सिंहासन पर विराजमान हैं। तमिलनाडु के कराईकुड़ी और मैसूर में भगवान के इस रूप का मंदिर है। 21वां हरिद्रा गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं। इस रूप में पूजन से इच्छाएं पूरी होती हैं। कर्नाटका में श्रृंगेरी में श्रृंग रंगशृंग मंदिर में गणेश जी का यह रूप विराजित है। हल्दी से बने गणेश रखने से व्यापार में लाभ होता है। 22वां एक दंत गणपति। इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले बड़ा है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर हटाते हैं और जड़ता से खत्म करते हैं। इस रूप का पूजन पूरे देश में व्यापक रूप में होता है। 23वां सृष्टि गणपति। गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान ही है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में अरुविलम स्वामीनाथन मंदिर में उनका यह रूप विराजित है। यह रूप सही गलत और अच्छे बुरे फर्क करने की प्रेरणा मिलती है। 24वां उद्दंड गणपति। इस रूप में गणेश न्याय की स्थापना करते हैं। यह उनका उग्र रूप है, जिसके 12 हाथ हैं। चामराजनगर और नंजगुड़ में गणपति के 32 रूपों की प्रतिमा मौजूद है। 25वां ऋणमोचन गणपति। यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। इनमें से एक हाथ में मीठा चावल है। इस रूप का मंदिर तिरुवनंतपुरम में है। 26वां ढूंढे गणपति। रक्तवर्ण गणेश जी के इस रूप से उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष उनके पिता शिव का प्रतीक माना जाता है, यानी इस रूप में वे पिता के संस्कारों के लिए विराजित हैं। 27वां द्विमुख गणपति। इस स्वरूप में उनके 2 मुख हैं, जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे का मिश्रण है। 28वां त्रिमुख गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं। दाएं हाथ और बाएं की तरफ मुख की सूंड ऊपर उठी हुई है। वे स्वर्ण कमल पर विराजित हैं। उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है।
इस रूप में उनके एक हाथ में अमृत कुंभ है। गणेश जी का यह रूप भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। 29वां सिंह गणपति। इस रूप में गणेश जी शेर के रूप में विराजमान है। उनका मुख भी शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है। उनमें 8 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ वरद मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में है। 30वां योग गणपति। इस रूप में भगवान गणेश एक योगी की तरह दिखाई देते हैं। वे मंत्र जाप कर रहे हैं। उनके पैर योगिक मुद्रा में है। इस रूप की पूजा अच्छा स्वास्थ्य देती है। उनके इस रूप का रंग सुबह के सूर्य के समान होता है। 31वां दुर्गा गणपति। भगवान गणेश का यह रूप अजेय है। ये शक्तिशाली है और हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ वे अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में है। इस रूप में वे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह रंग ऊर्जा का प्रतीक है और उनके हाथ में धनुष है। 32वां संकट हरण गणपति। इस रूप में गणेश भय व दुख को दूर करते हैं। उनकी आराधना संकट के समय बल देती है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।